अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग सीआरपीसी का चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो एडमिन के इस नंबर पे हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 14 है ये स्टार्ट होता है सेक्शन 154 से। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जो काबिले दस्त अंदाजी हैं। यानी ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि काबिले दस्तंदाजी कौन से होते हैं और काबिले दस्तंदाजी कौन से नहीं होते। अगर आपने वो नहीं सुना तो दोबारा उसको सुन लें और फिर दोबारा इसको इस लेक्चर को देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा ऑफेंस जो है काबिले दस्तंदाजी, जिसको पुलिस जो है बगैर किसी वारंट के या मजिस्ट्रेट की अप्रूवल के जो है वो प्रोसीड कर सकती है। अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन ओरली टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन मस्ट बी रिटन डाउन। यानी कि कहते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है ना किसी एसएचओ वगैरह को या किसी और ऑफिसर को पुलिस के, उसको रिटन डाउन होना चाहिए। रिटन डाउन मतलब राइटिंग फॉर्म में, ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, अंडर हिज डायरेक्शन। रिटन इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट के सामने उसको पढ़ के सुनाइए, उसे कहें कि आप खुद पढ़ ले। एंड साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। और जो शख्स उस इन्फॉर्मेशन को दे रहा है वो उसके नीचे साइन भी करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन देके जा रहा है, ठीक है, किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी है और उसने आगे बता दिया कि ये जो बंदा है ना ये जो है वो कोई दहशत गर्दी का इरादा रखता है या कोई इस तरह की कोई बात करके चला जाए, तो ऐसा नहीं, हरगिज रिटर्न में लिया जाएगा और उसके बकायदा साइन करवाए जाएंगे। द सब्सटेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एंटर्ड इन अ बुक मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और फिर जो जो भी किताब रोजनामचा वगैरह जो है वो मेंटेन किया गया है थाने पे, उसके अंदर इसका रिकॉर्ड भी किया जाएगा। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन कंप्लेनेंट्स ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 336 बी, 354, 354 ए। फीमेल से रिलेटेड ये जो हरेसमेंट वगैरह के केसेस हैं और इस तरह के दूसरे जो केसेस हैं उनमें स्पेशल प्रोविजन है जी फीमेल कंप्लेनेंट्स के लिए, ठीक है। उनका उसमें यह है कि उनके साथ फीमेल ऑफिसर जो है वो लाजमी होगी और गार्डियन की मौजूदगी में बयान लिया जाएगा। इस तरह की चीजें मौजूद है। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द फीमेल ऑफिसर, फीमेल फैमिली मेंबर एंड एनी अदर पर्सन विद कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। जो भी अगर फीमेल है तो फिर क्या होगा, फीमेल ऑफिसर जो है वो बयान लेगी, फीमेल फैमिली मेंबर का होना जरूरी है, या फिर जो है वो कोई और अदर पर्सन जो कि कंप्लेनेंट की कंसेंट के साथ वहां पर मौजूद है। इफ द कंप्लेनेंट इज डिस्ट्रेस्ड, ठीक है, अगर वो परेशान है, डरा हुआ है या डरी हुई है, द इंफॉर्मेशन में बी रिकॉर्डेड एट हर रेजिडेंस और कन्वीनियंट प्लेस ऑफ हर चॉइस, ठीक है। तो उसकी रेजिडेंस पे जाके या उसकी घर जाके भी जो है वो इसका बयान लिया जा सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, फैमिली मेंबर और अदर। तो यहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिसर मौजूद होगी, उसके फैमिली मेंबर्स मौजूद होंगे या बाकी लोग मौजूद होंगे जो कि पर्सन की कंसेंट है कि ठीक है ये लोग जो है वो आ सकते हैं इस वक्त जब मैंने अपना बयान देना है या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करवानी है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल केसेस, ये नाकाबिले दस्तंदाजी जुर्म है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस नौयत के नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई अर्जेंसी या कोई immediate action required नहीं होता। When the non-cognizable offense is reported to a police station, the officer must record the substance to the information in a book, ठीक है, उसको अपने पास रिकॉर्ड करेगा। और ऑफिसर मस्ट रेफर इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास उनको भेजेगा, ठीक है, कि जाके रिट फाइल करे। नो पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर नॉन कॉग्निजेबल केसेस जो है उसको जो है वो ट्राई नहीं किया जा सकता। ऑफ द फर्स्ट और सेकंड क्लास ऑफ एन ऑर्डर टू सेंड इट टू द ट्रायल फॉर द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। ये मजिस्ट्रेट कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड क्लास का होगा, या फिर उसको फिर वो क्या करेगा, सेशन कोर्ट में भेज देगा कि जी वहां पे जाके आप रिट फाइल करें, वहां पे इसको ट्राई करें। उसके बाद क्या है, पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच एन ऑर्डर मे एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन लाइक इन कॉग्निजेबल केसेस एक्सेप्ट अरेस्टिंग विदाउट वारंट। और इसमें जब इसको अप्रूवल मिल जाएगी ना पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की तरफ से, फिर वो इसको ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये क्या करेगा, अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो अरेस्ट करने के लिए फिर भी इसको वारंट की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास है जी इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस। अब पहले वो इन्फॉर्मेशन थी, अब ये इन्वेस्टिगेशन है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कैन इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस विदाउट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर इफ द कोर्ट if a court in that area has jurisdiction to inquire or try under chapter 15, ठीक है। अगर उसकी jurisdiction है तो वो क्या करेगा, तो किसी cognizable केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसकी तहकीकात कर सकता है। नो पुलिस एक्शन इन सच केस कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द ऑफिसर लैग्ड पावर टू इन्वेस्टिगेट। यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता, उसको चैलेंज नहीं कर सकता किसी कोर्ट में जाके किसी और जगह पे कि इस शख्स के पास जो पावर ही नहीं थी इन्वेस्टिगेट करने की, तो ऐसा नहीं है, कॉग्निजेबल केसेस के अंदर इसके पास पावर मौजूद है। उसके बाद है मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 में आल्सो ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन। ये जो मजिस्ट्रेट सेक्शन 90 है ये भी
ऑर्डर दे सकता है किसी पुलिस ऑफिसर के आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे रिपोर्ट सबमिट करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। नो पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 497 और 498 पीपीसी एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट बाय द हस्बैंड। ये वो केसेस हैं जो कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, घरेलू इज़्दिवाजी मामलात वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन है तो उसको वो डायरेक्टली जाके क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, जब तक के हस्बैंड या वाइफ में से कोई आके कंप्लेन ना करे उस वक्त तक पुलिस जाके इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। और इफ ही इज एब्सेंट बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वुमेन एट द टाइम ऑफ हर ऑफ द ऑफेंस, या फिर फीमेल की तरफ से कोई और शख्स जो है वो आके वहां पर इंफॉर्मेशन देता है, एप्लीकेशन देता है, तब जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। अदरवाइज इस तरह के जो केसेस हैं वो एप्लीकेंट की एप्लीकेशन के बगैर इनिशिएट नहीं किए जा सकते। 156 ए है उसके बाद, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 295 सी पाकिस्तान पीनल कोड। नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज अलाउड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 295 सी। ये 295 सी जो ब्लास्फेमी का केस है। ब्लास्फेमी क्या होती है? तौहीन रसालत, तौहीन मजहब, ठीक है, ये जो तौहीन वाले जितने भी केसेस होते हैं, तौहीन रसालत हो गया, तौहीन मजहब हो गया, ठीक है, तौहीन कुरान पाक हो गया, तो इस तरह की सारी जो चीजें हैं वो सारे के सारे जो केसेस हैं वो उसने कहा कि एसपी लेवल का बंदा कम से कम होना चाहिए, इससे नीचे लेवल का बंदा जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और उसके अलावा क्या, ओनली सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस और हायर कैन, ओनली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी और हायर, या फिर एसपी से ऊपर का जो बंदा है वो कैन हैंडल सच इन्वेस्टिगेशन, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन को वो हैंडल करेगा। असल में ये हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, तो इसमें जो है सब इंस्पेक्टर को या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वगैरह को जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं बनाया जाता। उसके बाद 156 बी है, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द वुमेन एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस ऑफ जिना। ये एक ऐसा है जिसके अंदर किसी खातून के ऊपर जो है वो जिना का जो है वो इल्जाम लगाया गया है। फॉर ऑफेंसेस ऑफ जिना अंडर सेक्शन, अंडर द ऑफेंसेस ऑफ जिना इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979, नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें भी जो है एसपी लेवल से कम लेवल का बंदा जो है वो इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। द एक्यूज्ड कैन नॉट बी अरेस्टेड विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की परमिशन के बगैर जो एक्यूज्ड है, ठीक है, जो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक्यूज मतलब मुल्जिम। एक्सप्लेनेशन, द टर्म जिना देयर हेयर एक्सक्लूड्स जिना बिल जबर, ठीक है, यहाँ फोर्सेबल जिना जो है यानी कि जो जिसको रेप कहते हैं वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जिना बिल रजा है। उसके बाद है जी प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड, वेयर अ पुलिस ऑफिसर हैज अ रीजन टू सस्पेक्ट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 156, he must immediately report it to the magistrate empowered to take cognizance। जैसे ही अगर उसको सेक्शन, जैसे पिछला सेक्शन 156 है उसके तहत अगर किसी उसको लग रहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कुछ शक है उसको, तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसको एम्पावर करे, उसको अप्रूवल दे कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। द ऑफिसर मस्ट देन प्रोसीड पर्सनली और डिप्यूट अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर द रैंक प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर वो क्या करेगा कि वो पर्सनली एसएचओ है या फिर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, किसी एएसआई को, किसी सब इंस्पेक्टर को जो है वो ये कह सकता है कि या जो भी पर्सन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा है कि इस लेवल का एटलीस्ट बंदा होना चाहिए, तो वो उसको डिप्यूट कर सकता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑन द स्पॉट, ठीक है, फैक्ट्स को और सर्कमस्टांसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। टेक मेजर्स इफ नीडेड टू डिस्कवर एंड अरेस्ट द ऑफेंडर, ठीक है, और उसके लिए वो तमाम काम करेगा कि जिसके लिए जिस तरह के जिसको करने से जो ऑफेंडर है वो अरेस्ट हो जाए, ठीक है, जो मुजरम है, जिसने जुर्म किया है उसको अरेस्ट कर लिया जाए। एक्सेप्शंस क्या है? लोकल इन्वेस्टिगेशन डिस्पेंस्ड विद इफ द कंप्लेनेंट इज अगेंस्ट द नेम्ड पर्सन एंड केस इज नॉट सीरियस। अगर अगर कंप्लेन जो है ना किसी ऐसे शख्स के खिलाफ है जो कि नामजद है, जिसका नाम पता है, ठीक है, मसलन उसका नाम जो है वो XYZ है, और केस जो है वो सीरियस नेचर का नहीं है, जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि ये तो केस में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई जुर्म नहीं हुआ, गलत था, गलत इन्फॉर्मेशन थी या कुछ ऐसा था, द ऑफिसर नीड नॉट टू विजिट द स्पॉट और डिप्यूट द ऑफिसर, ठीक है, तो फौरी तौर पर विजिट करना और किसी ऑफिसर को डिप्यूट करना इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन के लिए वो जरूरी नहीं है। नो सफिशिएंट ग्राउंड, द ऑफिसर सीज नो सफिशिएंट रीजन टू इन्वेस्टिगेट, ही शैल नॉट प्रोसीड। तो फिर अगर अगर यहाँ पर देखिए अगर जुर्म हुआ ही नहीं है, ठीक है, ऐसे किसी ने जो है वो इल्जाम लगा दिया, किसी दूसरे के ऊपर पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर और जब पुलिस ऑफिसर को ये पता लग गया कि इस तरह का कोई जुर्म नहीं हुआ, ठीक है, आपस की दुश्मनी थी जिसमें उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। इन बोथ एक्सेप्शंस ऑफिसर मस्ट स्टेट रीजंस इन हिज रिपोर्ट फॉर नॉट फुली इन्वेस्टिगेटिंग। वो रीजन लाजमी लिखेगा कि भाई मैंने क्यों इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इन केसेस वेयर नो इन्वेस्टिगेशन इज मेड, जब अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, द ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द कंप्लेनेंट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो वो कंप्लेनेंट को लाजमी बताएगा कि भाई आपने तो जो है ये गलत है, आपने कंप्लेन किया, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करेगा, बताएगा
जो भी तरीकाकार लिखा गया है कि रिटर्न में देना है, ओरली बताना है, उसको किस तरह से बताना है, तो उस तरह से उसको उसी मैनर में उसको जवाब दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आपने ये चूंकि गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए इसको हम प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 हाउ सबमिट। सेक्शन 157 के तहत जो रिपोर्ट है उसको सबमिट कैसे करना है। एवरी रिपोर्ट सेंट टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 में, यानी ये पिछला सेक्शन जो है, इफ डायरेक्टेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बी सबमिटेड थ्रू अ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। जारी बात है, अपने जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है उसके जरिए आप सेंड करेंगे, ठीक है। अगर एएसआई को ने रिपोर्ट सबमिट करानी है तो वो अपने एसएचओ के जरिए या एसपी के जरिए या एएसपी के जरिए उसको सबमिट करेगा। द सुपीरियर ऑफिसर कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है। सुपीरियर ऑफिसर जो है वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन कौन होता है? थाने का एसएचओ होता है। उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है। दीज इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द रिपोर्ट, ठीक है। तो इसके वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी उनको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है। और उसके बाद है द सुपीरियर ऑफिसर देन ट्रांसमिट्स द रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट विदाउट डिले। फौरी तौर पर मैजिस्ट्रेट के पास जो है वो रिपोर्ट भेज देगा, जो भी उसकी रिपोर्ट है, जो भी उसने फाइंडिंग्स जो है वो यहाँ से हासिल की हैं। उसके बाद है जी 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट। अगर जब ये रिपोर्ट, यही वाली रिपोर्ट जब मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, वो क्या करेगा? तो मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को कहेगा कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है, आप इसको ऐसे ना छोड़ें, इसको कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन दे। अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई रीजन मौजूद है। अल्टरनेटिवली द मजिस्ट्रेट में पर्सनली प्रोसीड अ डिस्प्यूट और मे पर्सनली प्रोसीड और डिप्यूट अ सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट। ये भी हो सकता है कि वो खुद इसकी इंक्वायरी करें या फिर किसी सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर दे कि आप इसको देखें। द पर्पस इज टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और डिस्प्यूट ऑफ द केस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इन दिस कोड। इसका पर्पस क्या है? इज टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और डिस्पोज द केस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इन द कोड, ठीक है। पर्पस यही है कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो की जाए और केस को जो है वो अकॉर्डिंग टू कोड, कोड से मुराद क्या है? सीआरपीसी, इसके मुताबिक जो है वो इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, ताकि बाद में ये ना कहा जाए कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इसके बाद आ जाता है जी 160 पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंशन ऑफ द विटनेस। एनी पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर कैन इशू रिटन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड। अच्छा, अब जो विटनेस वगैरह है उसको रिटर्न में भेजा जाएगा, ठीक है। समन भेजा जाएगा, उसको बुलाया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि आए और आके जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। द पर्सन मस्ट बी विद इन द लिमिट्स ऑफ द ऑफिसर स्टेशन और द एडजॉइनिंग द पर्सन मस्ट बी विद इन द लिमिट्स ऑफ द ऑफिसर स्टेशन और एन एडजॉइनिंग स्टेशन, यानी ऑफिसर के स्टेशन की लिमिट के अंदर होना चाहिए, यानी उस थाने की हदूद में या फिर किसी साथ वाले थाने की हदूद में हो। तो द पर्सन, ऐसा नहीं है कि एक बंदा कराची में बैठा हुआ है और उसको आप लाहौर में बुला रहे हैं कि यहाँ आके जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा दे। तो द पर्सन इज required to attend if they appear to have knowledge of the case based on the information or otherwise। तो जो विटनेस होता है ना, उसको ये पूछा जाता है कि आपका अगर इसमें कोई नॉलेज है तो वो बता दें कि, यानी अगर आपने कोई चीज देखी है वहां पे होती हुई, तो वो जितना का आपको पता है उतना बता दें, ताकि इसमें इस केस के अंदर जो है वो कोई हेल्प मिल सकती है तो हम लोग ले सकें। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। एनी पुलिस ऑफिसर investigating under this chapter or a higher ranked officer prescribed by the provincial government may examine orally any person believed to know the facts of the case। जब उन्हें कोई पता लगता है ना कि ये इस शख्स की दुकान के सामने कोई वाकया हुआ है, तो वो उसको बुला लेते हैं, उससे पूछते हैं कि हाँ जी बताएं क्या कुछ हुआ है। उनके पास स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन कंप्लेनेंट्स है कि जो वीमेन कंप्लेनेंट्स है उनके लिए स्पेशल कुछ प्रोविजंस हैं। ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 336 बी, ये हर्ट कॉज बाय कोरोसिव सब्सटेंस है, यानी कि ये कोई तेजाब गर्दी वाला वगैरह के मामला होते हैं जो तेजाब फेंक देते हैं। 354 है आउटरेज मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन, ठीक है, खातून की जो है वो असमत दरी करना। 354 ए है यूजिंग द फोर्स टू स्ट्रिपिंग हर क्लॉथ, यानी कि औरतों के कपड़े फाड़ देना। पनिशमेंट ऑफ रेप है 509 इंसल्टिंग मोडेस्टी और सेक्सुअल हरासमेंट है ऑफ द पीपीसी। देयर स्टेटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस फीमेल पुलिस ऑफिसर। तो फीमेल पुलिस ऑफिसर जो है वो उसको बुलाया जाएगा, उसकी मौजूदगी में की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। फीमेल फैमिली मेंबर का मौजूद होना भी जरूरी है, या कोई और पर्सन जो है वहां पे मौजूद होगा जो उसकी चॉइस है, ठीक है जी, कंप्लेनेंट की चॉइस है कि ठीक है इस मेरी फैमिली का ये पर्सन जो है वो उसका मौजूद होना जरूरी है। The person examined must answer all the questions about the case except those that might expose them to the criminal liability, penalty or forfeiture। कि वो जो भी क्वेश्चन है उनके लाजमी जवाब देगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इस तरह पूछा जा रहा है कि उसमें उसको जो है वो लग रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे खुद ही जो है वो इसमें मुलजम के अंदर जुर्म के अंदर शरीक किया जा रहा है, तो वो चाहे तो वो जवाब ना भी दे, ठीक है। तो जारी बात है, ऑब्वियसली वो विटनेस है, वो मुजरम तो है नहीं। द पुलिस ऑफिसर रिड्यूस द ओरल स्टेटमेंट इनटू राइटिंग। पुलिस ऑफिसर जो है वो ये भी कह सकता है कि आप इनकी जो भी इनकी स्टेटमेंट है उसको इन राइटिंग ले आए, ठीक है, रिटन फॉर्म में ले आए। अ सेपरेट रिकॉर्ड मस्ट बी मेड फॉर द स्टेटमेंट ऑफ ईच पर्सन एग्जामिन्ड। हर पर्सन को अलग-अलग एग्जामिन किया जाएगा और उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। ये गवाहों का जो है वो असूल होता है
कि हर गवाह का बयान जो है अलग-अलग लिया जाता है ताकि अलग-अलग उनसे पूछा जाए और एक का बयान जो है वो दूसरे के ऊपर असरअंदाज ना हो। When an offence under section 354A, stripping women's cloth, ठीक है, या 376 है, punishment of rape है, 377 है, unnatural offences है, या 377B है, punishments वगैरह of PPC, is committed or attempted, the police officer must record the information under section 154। तो फिर वो information को FIR को section 154 के अंदर वो लाजमी रिकॉर्ड करेगा। The officer must inform the victim of their right of legal representation, और उसको ये भी बताया जाएगा कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेशन का जो राइट है वो भी मौजूद है। लीगल रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है कि यानी कि अगर वो चाहे तो उसको सरकारी वकील या कोई और वकील भी मिल सकता है, ठीक है। इस तरह के केसेस के अंदर ये भी मौजूद होता है। द विक्टिम रिक्वेस्ट इफ द विक्टिम रिक्वेस्ट फ्री लीगल एड, द ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द लॉयर्स मेंटेन्ड बाय द प्रोविंशियल बार काउंसिल फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो वहां पर उनको फ्री लीगल एड भी यानी कि फ्री वकील भी जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है अगर उसकी विश है तो, लेकिन ये खास किस्म के केसेस हैं, हर केस में ऐसा नहीं होता। उसके बाद है जी सेक्शन 162। Statements made to police during the investigation under the chapter are not signed by the person making them, ठीक है। जो statements दी गई हैं उनको आमतौर पे साइन नहीं किया जाता। Such statements such statements or any record of them in police diaries or otherwise cannot be used at any inquiry or trial for the offence under the investigation at the time of statement was made except as provided below। कुछ चंद एक केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है उसको एज ए एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेटमेंट्स ली जाती हैं। अदरवाइज जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पे ली जाती है, वो फिर कोर्ट में ही होती है। प्रोसिक्यूशन विटनेस हुज स्टेटमेंट्स वर रिकॉर्डेड इन राइटिंग कैन हैव देयर स्टेटमेंट्स रेफर्ड टू बाय द कोर्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एक्यूज, ठीक है। प्रोसिक्यूशन विटनेस है, उनकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। प्रोसिक्यूशन क्या होता है? प्रोसिक्यूशन कहते हैं इस्तगासा, जिन्होंने इल्जाम लगाया, एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, मुलजम की रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। मुलजम अगर रिक्वेस्ट करता है तो फिर जो विटनेस है इनकी स्टेटमेंट्स भी ली जा सकती हैं, ठीक है। Witness whose statements were recorded in writing can have their statements referred to by the court on the request of the accused. The accused can furnished a copy of can furnished a copy to contradict the witness as per section 145 to the Evidence Act 1872। एक्यूज को जो है वो उसकी कॉपी भी दी जा सकती है। वो जो विटनेस है ना, वो जो एविडेंस जिसने प्रोवाइड किया उसकी कॉपी भी जो है वो एक्यूज को दी जा सकती है, मुलजिम को दी जा सकती है अगर वो रिक्वायर करता है, क्योंकि जाहिर बात है फिर इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होती है। The parts of the statement used in cross examination can also be used in re examination but only to clarify matters referred to in cross examination। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? अगर एक शख्स जो है मिसाल के तौर पे मुलजिम के अगेंस्ट जो है वो एक शख्स ने जो है वो गवाही दी है, ठीक है, तो जो मुलजम का वकील है वो क्या करेगा, वो उससे सवालात करेगा। इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। वो कहता है अच्छा ठीक है, अब आप बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे दुकान के सामने इस शख्स ने जो है वो दूसरे को गोली मारी है, तो आप बताएं कि उस टाइम वक्त क्या हुआ था। अच्छा आप ये बताएं कि पिस्तौल इसने सीधे हाथ में पकड़ा था या उल्टे हाथ में पकड़ा हुआ था। इस तरह के सवालात जो है उससे पूछे जा सकते हैं ताकि वो देख सके कि ये जो बात कर रहा है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद इफ द कोर्ट फाइंड्स एनी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इररेलेवेंट और नॉट एसेंशियल फॉर जस्टिस, इट मे एक्सक्लूड दैट पार्ट फ्रॉम द कॉपी गिवन टू द एक्यूज्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग इट्स ओपिनियन विदाउट गिविंग एनी रीजन, ठीक है। कोर्ट अगर समझे कि कोई जो है वो इररेलेवेंट पार्ट इसके अंदर लिखा हुआ है तो वो उसको वहां से हटा भी सकती है। दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू द स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 32(1) एक्सेप्टेंस ऑफ क्राइम, यानी कन्फेशन जिसको कहते हैं। कहते हैं ये कन्फेशन कन्फेशन होता है इकरार जुर्म कर लेना, वो सेक्शन 32 के अंडर आता है, ठीक है। और सेक्शन 27 स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो गोली लग गई और एट द टाइम ऑफ डेथ उसकी स्टेटमेंट ली गई है, कहते हैं ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872, ये एविडेंस एक्ट की बात हो रही है। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, the police or authority figures must not offer inducement, threats or promises prohibited under section 24 of the Evidence Act 1872। किसी भी गवाह को, किसी शख्स को जो है किसी किस्म की कोई इंड्यूसमेंट यानी उसको तरगीब नहीं दी जा सकती, उसको थ्रेट नहीं किया जा सकता है, उससे कोई प्रॉमिस वगैरह करके जो है उससे बयान नहीं लिया जा सकता, ठीक है। किसी शख्स से जो स्टेटमेंट ले रहे हैं आप, कोई गवाह है, कोई भी शख्स है वो, तो उसको आप किसी किस्म का कोई उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते, किसी किस्म की लालच नहीं दे सकते, ये कहने का मतलब है। However, they cannot stop anyone from making statement voluntarily during the investigation। हाँ, और आप लेकिन अगर उसने voluntarily कोई स्टेटमेंट देनी है तो आप उसको रोकेंगे भी नहीं। इन शॉर्ट, नो क्वेश्चन और
टेम्पटेशन बट फ्री विल स्टेटमेंट आर अलाउड। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो किसी पे भेजा, दबाव डालना या फिर उसको टेम्पटेशन या उसको क्या करना, उसको इंड्यूस करना जो है वो नहीं अलाउ, बल्कि फ्री विल के साथ जो भी स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। स्टेटमेंट से मुराद ये है कि उसका बयान होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 164 है हमारे पास, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ऑफ ए और a second class magistrate specially empowered by the provincial government and not a police officer may record statements or confessions made during the investigation और बिफोर द ट्रायल। कहते हैं वो जो भी कन्फेशन वगैरह होती हैं या स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड होती है वो मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। ठीक है, तो जो पुलिस के पास इस तरह की जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी जाती हैं उनका कोई ऐसा कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। सच स्टेटमेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द, इसलिए वो कहते हैं कि जो पुलिस के पास वो बयान दिया जाता है पुलिस कस्टडी के अंदर, उसको कंसीडर नहीं किया जाता कोर्ट के अंदर। कोर्ट में जाके लोग मुकर जाते हैं। सच स्टेटमेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो इनको रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है मुलजम की मौजूदगी में, हु में क्रॉस एग्जामिन द इन विटनेस मेकिंग द स्टेटमेंट। सारी बात है, फिर उसको उसके ऊपर फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाती है उसके वकील की तरफ से। वो उससे पूछता है कि जी बताएं, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर बताएं उस टाइम क्या हो रहा था। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ताकि जाना जाए कि ये गवाह जो है वाकई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द मैनर बेस्ट suited for the circumstances. Confession must follow section 364 रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं या जो भी कोड के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना जरूरी है। कन्फेशन है तो वो सेक्शन 364 के मुताबिक होगा। कन्फेशन से मुराद है इकरार जुर्म। उसके बाद द रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस आर देन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट हु विल इंक्वायर इनटू और ट्राई द केस। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है या कन्फेशन है उसको मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है, फिर वो इसको इंक्वायर करता है और उसकी बेस पे जो है केस का ट्रायल जो है वो शुरू हो जाता है। बिफोर रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन द मजिस्ट्रेट मस्ट इन्फॉर्म द पर्सन दैट दे आर नॉट obliged टू कन्फेस एंड दैट द कन्फेशन मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट देम। बिफोर रिकॉर्डिंग कन्फेशन कहते हैं किसी भी शख्स का अगर कन्फेशन है, कन्फेशन कहते हैं इकरार जुर्म को, मजिस्ट्रेट उसको बताता है कि भाई आपका इकरार जुर्म जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और अगर आप इकरार जुर्म करेंगे तो ये आपके खिलाफ एज एविडेंस इस्तेमाल होगा कि इस शख्स ने इकरार जुर्म किया है, और रिटर्न में भी दे दिया कि जी हाँ ये शख्स को गोली मैंने ही मारी है। ठीक है, मिसाल दी जा रही है। द मैजिस्ट्रेट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द कन्फेशन इज वॉलेंट्री। कन्फेशन जो है वो वॉलेंट्री होना चाहिए। ठीक है, कन्फेशन क्या होना चाहिए? वॉलेंट्री। एंड रिकॉर्ड अ मेमोरेंडम स्टेटिंग दैट इट वाज टेकन इन देयर प्रेजेंस। ठीक है, तो उसके उसको क्या करेगा, एक मेमोरेंडम के अंदर उसकी एंट्री कर लेगा, यानी कि उसको उसको मेमोरेंडम से मुराद ये है कि वो एक डॉक्यूमेंट है, उस पे कहेगा कि ठीक है जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो लिख दे। उसके सामने उसको फिर पढ़ा जाएगा, रीड ओवर, एडमिटेड बाय द पर्सन, और उसके बाद फिर उसके सिग्नेचर कर लिए जाएंगे। इस तरह से जो है इस कन्फेशन को ट्रू कंसीडर किया जाएगा। पुलिस कस्टडी के अंदर जो अगर कुछ शख्स ने कन्फेशन कर लिया कि हाँ ठीक है मैंने ये जुर्म किया है, उस कन्फेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उस कन्फेशन को जो है वो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि शायद पुलिस ने उसको उसको उस पर तशद्दुद किया है, उसको मारा है, जिसकी वजह से उसने कन्फेशन कर लिया, तो उस कन्फेशन की किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं होती है। फॉर ऑफेंसेस ऑफ रेप, अननेचुरल ऑफेंसेस, सेक्सुअल अब्यूज, ये है जी सेक्शन 164A। मेडिकल एग्जामिनेशन है रेप विक्टिम्स के लिए। फॉर ऑफेंसेस ऑफ द रेप, अननेचुरल ऑफेंसेस, सेक्सुअल अब्यूज और अटेम्प्ट अंडर सेक्शन 376, 377, 377B, ये खवातीन से मुतालिक जो है वो है। विक्टिम मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी। आपने अक्सर एमबीबीएस आरएमपी लिखा देखा होगा। आरएमपी होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है। इन द केस ऑफ फीमेल विक्टिम द एग्जामिनर मस्ट बी अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, फीमेल आरएमपी डॉक्टर होनी चाहिए। फीमेल विक्टिम्स शुड वेयर पॉसिबल बी एस्कॉर्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, जो है वो उसको एस्कॉर्ट करे। ठीक है, उसके साथ होनी चाहिए ताकि कोई आके उसके ऊपर दबाव ना डाल सके, कोई आके उसके साथ बदतमीजी ना करे। और अ फैमिली मेंबर ऑफ द एग्जामिनेशन द मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट एग्जामिन द विक्टिम विदाउट द डिले एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। तो फौरी तौर पे जो है वो उसको एग्जामिन करे और रिपोर्ट बनाए, उसका नाम, एड्रेस, एस्कॉर्ट डिटेल, उसके बाद उसकी एज क्या है, उसके बाद डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जो मटेरियल लिया गया है उसकी डिटेल है, उसके बाद मार्क्स ऑफ इंजरी अगर कोई उसने देखे हैं, उसके बाद है जर्नल मेंटल कंडीशन की क्या है, अदर मटेरियल, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो कि लिखना जरूरी है तो वो उसको उसको राइट डाउन करेगी या करेगा। द रिपोर्ट मस्ट स्टेट द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन। ठीक है, रीजन जो है वो लिखी जाएंगी साथ में, जो जो कंक्लूजन उसने ड्रॉ किए हैं। रिकॉर्ड दैट द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, और ये भी लिखा जाएगा कि उसने कंसेंट के साथ जो है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया है। इसकी वजह यह है कि बगैर कंसेंट के मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। द मेडिकल रिपोर्ट इज फॉरवर्डेड टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु सबमिट इट टू द मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द अदर रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन मटेरियल। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेशन मटेरियल है उसके साथ क्या करेगा, वो इसको सबमिट करेगा। नो एग्जामिनेशन इज लॉफुल विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम और देयर ऑथराइज्ड गार्डियन। कंसेंट के बगैर या उसके ऑथराइज्ड गार्डियन की कंसेंट के बगैर जो है वो किसी भी
शख्स का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज डिफाइंड एज समवन रिकॉग्नाइज्ड अंडर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 एंड ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंडक्ट सच एग्जामिनेशन। गवर्नमेंट की तरफ से वो ऑथराइज होता है, ठीक है, और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 के तहत वो रजिस्टर्ड होता है, तो इसीलिए उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाता है और वही इस तरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकता है या कर सकती है। उसके बाद है जी 164B डीएनए टेस्ट की बात है। फॉर ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 376, 377 और 377B ऑफ पीपीसी डीएनए सैंपल्स, ये वही वाले रेप वगैरह वाले जो है वो केसेस हैं, शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द विक्टिम एंड द एक्यूज्ड वेयर एवर प्रैक्टिकेबल, ठीक है, तो जहां पर भी पॉसिबल हो वहां से जो है वो डीएनए आप कलेक्ट करेंगे। कंसेंट ऑफ द विक्टिम और देयर नेचुरल लीगल गार्डियंस इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए कलेक्शन, ठीक है जी, ये भी जरूरी है, कंसेंट जो है वो जरूरी है विक्टिम की। डीएनए कलेक्शन मस्ट टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 164A एंड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑफेंस। डीएनए कलेक्शन जो है वो जितनी जल्दी मुमकिन है वो हो जाए, ताकि बाद में जो है वो ये ना हो कि वो जो उसके सैंपल्स है वो वहां से खत्म हो जाए। कलेक्टेड डीएनए सैंपल्स मस्ट बी सेंट प्रॉम्प्टली टू द फोरेंसिक लेबोरेटरी, ठीक, फोरेंसिक साइंस एजेंसी होती है या फोरेंसिक लेबोरेटरी होती है, जैसे पंजाब के अंदर PFSA है, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, वहां पे भेजे जाते हैं प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए। प्रिजर्वेशन के लिए मतलब उसको वहां पे प्रिजर्व कर लिया जाता है फ्यूचर के लिए। दी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डीएनए एग्जामिनेशन मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन की जाती है, इसको रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाता, ठीक है, किसी भी जगह के ऊपर जो है मीडिया वगैरह पे या किसी और सोशल मीडिया वगैरह पे उसको नहीं दिया जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो बाकी का जो चैप्टर 14 है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।